सो व्हाट हैपेंड विथ माय फैमिली के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने कहा था ना, ये एपिसोड जिसने भी पहला एपिसोड पूरा देखा वो डेफिनेटली सेकंड एपिसोड के लिए कमेंट करेगा ही करेगा। वो यार इतनी फ़नी और इतनी मज़ेदार ड्रामा ही है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके पहले फर्स्ट एपिसोड देखो, देन इसे कंटिन्यू करो। तो चलो ड्रामा में आगे बढ़ते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद कांगसी को उसका चादल वोंग मिल जाता है और वो सीधे उसके घर पहुंच जाती है और वोंग के पापा के पास जाके बोलती है कि मैं आपकी होने वाली बहू हूं और आपके बेटे ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे शादी करेगा। देन उसके पिता की हालत ख़राब हो जाती है कि रात को इतना बड़ा कांड करने के बाद एक और नया कांड ये मेरे सामने क्या है? क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम मेरे बेटे की भाई वो चक्कर खा के गिरने लगता है। उसके हाथों से पनीर का टुकड़ा तक गिर जाता है। और यहाँ वो भाई घोड़े बेच के सो रहा होता है कि कैसे कोई ऐसे आराम से सो सकता है जब उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो। तो यहाँ पर उसकी आंटी जब सुनती है वो कि क्या उसकी बीवी आई है, उसकी बीवी भी है, उसने शादी कर ली। और यहाँ पर उसके बड़े वोंग के पापा जो होते हैं वो भाई गुस्से में जाके उसके बट को एक लात मारते हैं। बोलते हैं गधे, इतना बड़ा कांड करने के बाद तुम इतनी आसानी से कैसे सो सकते हो? तो यहाँ उनको लगता है कि कल रात को जो स्कैंडल में वो फंसा हुआ था उसके वजह से वो बोले हाँ पापा मुझे पता है यार, मैं उसको सब सॉल्व कर लूँगा, अब उसको छोड़ो ना। एक गधे है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये नई मुसीबत जो तूने लेके आई है, तूने शादी कर ली है। सुवोंग कुछ समझ पाता कि उसके पापा क्या बोलना चाह रहे, तब तक उसकी आंटी आके उसे धोना शुरू कर देती है। हमारे खानदान का नाक कटा दिया पहले रात को इतना बड़ा स्कैंडल करने के बाद, अब तू ये सब हमें दिखा रहा है। वो यहाँ समझ नहीं पाता कि अरे आप लोग बोलना क्या चाहते हो, कौन है, किसकी बात कर रहे हो? तो वो लड़की जो नीचे खड़ी हुई है जो तुझे अपना पति बना रही है, बोल रही है तेरी उससे शादी होने वाली है, कौन है वो, बताओ मुझे। सुवोंग भी गुस्से में कपड़ा पहन कर नीचे आता है कि आखिर कौन है वो जो मुझे ऐसे बोल रही है। तो वो जैसे देखता है वो शौक हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला? तो बोलती है कि मैंने तुम्हारा एड्रेस पुलिस स्टेशन में सुन लिया था। तो तुम पागल हो, तुम क्या मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि अच्छा तुम भूल गए हमारे बीच क्या हुआ था। तो उसकी फैमिली शौक हो जाती है, क्या ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और ये क्या क्या बात कर रहे हैं कि हमारे बीच कुछ हुआ था, क्या हुआ इन लोगों के बीच में? सुवोंग यहाँ बोलते क्या 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 हमारे बीच? तो वो बोलती है कि क्या तुम भूल गए हमारे बीच का वादा, तुमने बोला था तुम मुझसे शादी करोगे। तो क्या तुम पागल हो क्या? क्योंकि वो उनको ज़रा भी याद नहीं होता ये किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वो तो अपने पास्ट के बारे में बात कर रही होती है। देन कांगसी अपने बचपन की यादों को वो बोलने लगती है कि तुम्हें याद है तुम एक बार पानी में डूब रहे होते हैं और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। देन अपने वो को थोड़ा सा याद आता कि अच्छा ये तुम हो। उसके बाद कांगसी को थोड़ी सी राहत मिलती है, कम से कम तुम्हें ये याद तो है, तुमने मुझे पहचाना। तो मुझे लगा तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं, और तुमने मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया था कि तुम बड़े हो जाओगे तो मुझसे शादी करोगे और हमारा समय आ चुका है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ आ गई हूँ और तुम मुझे पहचान तक नहीं रहे हो। सो बोलते एक मिनट रुको, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझी, चलो बाहर चलो, मैं तुमसे मुझे बात करनी है। लेकिन यहाँ उसकी फैमिली की भाई डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसका मतलब ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और ये इस गधे ने पक्का पीछे शादी का प्रॉमिस किया है। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि अपना वोंग जो है यहाँ पर उसे कुछ बोलने चाह रहा था, कुछ समझाना चाह रहा था, तो उसे बाहर लेकर जाता है। देन यहाँ पर वोंग पहली बात तो यही बोलता है, तुम इतनी पुरानी घिसी पिटी बात को के लिए अपना टाउन अपना शहर छोड़ के सीधे यहाँ पर कैसे आ सकती हो? तो वो बोलती है कि क्या मैं अपने वादे पे आ गई हूँ, मैं अपने वादे की पक्की हूँ, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो? क्या तुम अपना वादा नहीं निभाना चाहते हो? क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो? कितना बोलती हो तुम, वो बात नहीं है, पर तुम जो समझ रही हो ना वो मैं नहीं हूँ, ठीक है? मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। क्या अभी तुमने कहा कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, हाँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, ठीक है, जो तुम समझ रही हो, ठीक है? और चुपचाप से वापस चली जाओ। तो यहाँ पर उन लोग की थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि वोंग जो है वो भाई कुछ तो है जो उसे समझाना चाह रहा था और जो अपनी लड़की है भाई वो समझने को तैयार नहीं होती। सो अब कांगसी एकदम निराश हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़के के भरोसे वो आई थी भाई उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अब जब वही मानने को तैयार नहीं है तो कोई क्या ही कर सकता है। इधर उसके पिता पूछ रहे थे कि क्या हुआ उस लड़के का, क्या हुआ? मुझसे मत पूछिए, जो बोल रही है मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? वो गुस्से में बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। सो अब आगे क्या होने वाला है
सो वुंग जो है अपने रूम में जाने के बाद उस इंसिडेंट्स को याद करता है और यहाँ पर सच में राइट रहता है, क्योंकि ये वो उंग नहीं है, वहाँ पर दो उंग थे, दोनों दोस्त थे। उसमें से ये जो लाल टी शर्ट वाला बंदा है वो डूब रहा होता है और जो अपनी हीरोइन जो है जिसकी जान बचाती है वो दूसरा उंग होता है। और हमारा जो चादल उंग है वो इस पत्थर पर बैठकर बस देख रहा होता है, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। और उस समय हमारी कांगसी आके उस दूसरे उंग को बचाती है और उसे लगता है कि ये जो उंग है वो उंग है, लेकिन वो उंग नहीं है। आप समझ चुके हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो हमारी कांगसी जो है भाई वो गलत उंग के हाथों चढ़ चुकी है अब, लेकिन उसने उसे बताया भी नहीं। उसने बोला भाई कि जिसे तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, और ऐसा करके वो अंदर आ चुका है। और अब कांगसी बेचारी परेशान, अब वो करे तो करे क्या। और इस तरफ ऑफिस में सिम की लड़ाई उसके बॉस के बेटे के साथ फिर से हो रही थी कि जिस आदमी ने मेरे पापा का एक्सीडेंट कराया वो अभी जॉब पे क्यों है। तो वो बोलती है कि भाई ये मेरा फैसला नहीं है, तुम्हारे पापा का फैसला है, वो 20 सालों से उनका वफादार है। तो यहाँ पे इन लोगों को फिर से बहस हो जाती है। छोड़ इनकी कहानी, मेन टॉपिक पे हम वापस आते हैं। और इस तरफ आपको पता है कि उनके पापा कितने अच्छे हैं, वो उससे लेकर जाते हैं, पूछते तुमने खाना खाया है कि नहीं। वो बोलते नहीं मैं भूखी हूँ। तो वो उसे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं और पूछते कि अब तुम क्या करोगी। तो बोलती है कि अब वुंग ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, वो मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस चली जाऊँगी, मैं उसे परेशान नहीं करूँगी। मैं बस अपने वादे पे कायम थी, इसीलिए मुझे लगा वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन मैं गलत थी। तो उसके पापा इंप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम किसी गधे के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद करो, तुम वापस चली जाओ। और ऐसा ही उसने कहा कि ठीक है भाई मैं वापस चली जाऊँगी। सो अपना उंग भी इतना ख़राब लड़का नहीं था, वो भी उनकी बातें सुन रहा था और उससे रियलाइज़ होता है कि लड़की गलत चपेटे में पड़ गई है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं उसे अपना तो नहीं सकता, तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। सो यहाँ पर जब कांगसी निकलती है भाई वो तो नहीं रहती है इस शहर में, उसे पता नहीं होता है कहाँ से ट्रेन क्या पकड़ना है। तो वो जाके बोलता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो भाई अब थोड़ा सा इतना तो वो कर ही सकता है, भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, लेकिन कांगसी इतनी अच्छी लड़की है तो वो इतना तो उसके लिए कर ही सकता है। सो उसे वो लेके जाके सीधे ट्रेन में बैठाता है, बोलता है चलो मैं तुम्हें सही जगह पे छोड़ देता हूँ जिससे तुम अपने घर चली जाओगी। और आप सभी को ये सीन तो डेफिनेटली याद ही होगा, ये मेरा फेवरेट सीन है और आप लोग को याद आ जाएगा तो आप बोलोगे कि वाह अरे ये इस ड्रामे में था। सो जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो एक घमंडी सा आदमी आके सीधे अपनी हीरोइन के पास बैठ जाता है और एकदम पैर फैला के उसके पास बैठ जाता है एकदम अकड़ में। सो कांगसी को थोड़ा सा दिक्कत होता है और उसे वो देख लेता है कि ये कैसा बदतमीज़ है। देन उसके बाद वो खड़ा होता है और उनको बोलता है कि काम करो तुम इस तरफ आओ, मैंने कहा ना तुम इस तरफ आओ। और जैसे ही वो उस तरफ आती है लिटरली भाई अब चादल वुंग तो भाई अपना हीरो वो अपना पैर फैलाता है और उसकी अकड़ को यहाँ पे वो यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं कि वाह यार इसमें कुछ तो मैनर्स हैं। तो ये सब हो ही रहा होता है, तभी वो पिरामिड स्कैंडल के एक और शिकार लड़का वही विटामिन की गोलियां ट्रेन में बेचने के लिए सीधे आ रहा होता है और वोंग के पास आके बोलता है क्या तुम्हें ये विटामिन की गोलियां चाहिए। तो वोंग अपना झोला खोल के बोलता है भाई इसमें जितने हैं ना तुम भी ये ले लो अब मुझे छोड़ दो, समझे ना, क्योंकि उसे पता होता है कि इसे समझा के कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये भी बंदा फंस चुका है। देन उसके बाद वो ट्रेन से उतर जाता है जल्दी में, क्योंकि उसे उस सारे पैकेज को वापस करना था और अपने पैसे वापस लेने थे। तो गुस्से में उतरता है लेकिन वो अपना फ़ोन जो है वो ट्रेन में ही भूल जाता है। तो कांगसी भी अब मजबूरन उसके पीछे उसका फ़ोन लेके दौड़ जाती है, मतलब उसका ट्रेन छूट चुका होता है। वुंग वो वापस ऑफिस में जाकर मार धाड़ करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो लोग उसके पैसे वापस नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आप जानते हो ऐसे कंपनी भाई वो लोग उसका इलाज भी रखे होते हैं क्योंकि हर आदमी आपसे पैसे वापस मांगने का तो आप पैसे तो वापस करोगे नहीं। तो वो लोग वुंग को बहुत बुरी तरीके से धो रहे होते हैं यार। और तो यहाँ पर जब वो से क्योंकि वो भाई बहुत से लोग थे और वो वुंग अकेला था, तो यहाँ पर कांगसी ने अपने सेविंग्स के हुए जितने भी पैसे थे ना वो उसके अमाउंट के थे उसने वो भाई मतलब 20,000 थे उसने उसे दे दिए उस और बोला कि छोड़ दो इसे। और यहाँ पर वो मना करते रह गया, बोलता है नहीं इनकी गलती है, इन्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। लेकिन कांगसी भी समझदार थी, वो बोली कि छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर मामला फिटूस हो जाता है क्योंकि ये लोग पुलिस केस करने की बात कर रहे थे, लोग फिर से पुलिस में जाने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर कांगसी समझाती है कि क्या तुम्हें फिर से पुलिस स्टेशन में जाना है, इस तरह तुम अपने मैटर को सॉल्व करोगे, फिर से तुम अपने पापा को पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे, फिर से उन्हें जल्दी करवाओगे ये सब चीज़। तो फिर उसे एहसास होता है कि यार ये बात तो सही कर रही है कि मामला फिर से स्टेशन के पास पहुंचा मार धाड़ वाला। तो यार वैसे ही सब लोग मेरे ऊपर इतने भड़के हुए हैं, मेरा क्या ही होगा। तो एक पल को लगता है कि कांगसी ने बहुत सही काम किया, लेकिन अब कांगसी को भाई उसने अपने सारी सेविंग्स जो है वो उसको दे दी, तो अब उसके पास बचा क्या।
तो वो उससे पूछने लगता है कि मैं तुम्हारे जितने भी है ना 1-2 महीने के अंदर सारे के सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है ना? तो बताओ तुम यहाँ कहाँ पर हो? तो वो बोलती है कि मेरे पास तो कोई घर नहीं है, मैं तो सीधे तुमसे ही मिलने के लिए आई थी और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है और मैं वापस भी नहीं जा सकती। तो क्या करना चाहती हो बताओ मुझे? हाँ, कैसे मैं तुम्हारे पैसे दूँगा? जब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं वापस कर देता ना मुझे चैन नहीं आएगी। तो यहाँ पर कांसी बोलती है, क्योंकि कांसी को भी मौका चाहिए था उनके पास रहने का, तो वो बोलती है कि अच्छा काम करो, मुझे अपने घर में कहीं पर रख लो ना, और जब जैसे तुम्हारे पैसे तुम मुझे वापस दे दोगे मैं वापस चली जाऊँगी। तो यहाँ पर वो थोड़ा सोचता है, लेकिन वो बोलता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और कांसी खुश हो जाती है भाई कि चलो फाइनली, लेकिन अब वो उसे घर में रखेगा तो रखेगा कैसे? सो ऊँग उसे छुपते छिपाते एक ऊपर के जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर घर में ऐसी जगह होती है जहाँ पर ढेर सारा कूड़ा कबाड़ा रहता है, लेकिन रहने के लिए जगह होता है। तो वहाँ उसे लेके जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा क्लोज आता है, क्योंकि यहाँ पर ऊँग जो है कांसी का हाथ पकड़े हुए होता है और यहाँ पर कांसी भी थोड़ा सा समझ रहे हो ना, लेकिन यहाँ पर ये लोग ऐसे ही करके तो क्लोज आएंगे। तो वो उसे वहाँ लेकर जाता है और बोलता है अब देखो यहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जो भी है जब तक मैं नहीं आऊँगा, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तुम बाहर नहीं आओगी। तो कांसी तो वैसे ही खुश थी, बोलती भाई ठीक है मैं बाहर नहीं आऊँगी। अब रात का समय हो चुका होता है और उस पूरा फैमिली भाई खाना खा दी होती है, लेकिन इस तरफ कांसी का बुरा हाल हो चुका होता है। मुझे भूख लगी है, उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है। आपको पता है कांसी कितना खाते भी है, और वो भूख से परेशान थी। और इधर दोनों भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि ऊँग ने इतना बड़ा कांड कर दिया था उसका। तो समझ रहे हो ना, जो घर के रिश्ते होते हैं, तो उसके पापा दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो जब जो लोग बड़े हो जाते हैं तो अक्सर बड़ों की बात भी नहीं सुनते हैं। सो कांसी भूख से बेचैन होने के बाद वो सीधे नीचे चली आती है, क्योंकि अभी सब लोग सो चुके होते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी सिम जो है घर की बेटी वो लेट आती है ऑफिस से। और यहाँ को जब याद आता है अरे बाप रे उसे भी भूख लगी होगी, तो वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। और जब वहाँ जाके देखता है तो वो उस रूम में होती नहीं है, तो वो परेशान हो जाता है। तो जैसे ही सिम वहाँ पर आती है, लाइट ऑन करती है, तो ऐसा देखती है कि कोई खाना चुरा रहा है, तो वो चिल्लाती है। उसे देखकर कांसी चिल्लाती है और सब लोग एक एक करके आने लगते हैं। तो सबसे पहले उसके पापा आते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ हो, तुम गई नहीं? तो सिम पूछते पापा आप इसे जानते हो? तो उसकी आंटी आती बोलती हे लड़की, तुम यहाँ हमारे घर में क्या कर रही हो? आंटी क्या आप इस लड़की को जानते हो? तो तभी वो दौड़ता हुआ आता है, बोलता है कि क्या हुआ सब लोग, कोई चोट है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। वो क्या तुम भी इसे जानते हो? क्योंकि अभी तो सिम को कुछ पता ही नहीं है कि इस घर में क्या ही चल रहा है। सो लिटरली क्या ही मज़ेदार ड्रामा है, और इस एपिसोड का एंड भी यहीं पर हो जाता है। और देखो सब कैसे एक दूसरे का बस चेहरा देख रहे कि असल में इस घर में हो क्या रहा है। तो जल्दी से लाइक करो, 50 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर, तभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो। कमेंट में बताओ कैसा लगा एपिसोड, और कमेंट एपिसोड का बेस्ट पार्ट क्या था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।